नमस्कार। कक्षा अष्टम में पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित पाठ क्या निराश हुआ जाए चल रहा था और इस पाठ का मैं अभी आदर्श वाचन कर रहा हूं। आपसे फिर मेरा वही विनम्र निवेदन होगा और निर्देश भी है कि आप वीडियो ऑन करते ही सुनेंगे, पहला काम सुनेंगे, फिर अनुकरण वाचन करेंगे, बाकी काम बाद में करिएगा। तो प्रस्तुत है अभी आदर्श वाचन। मैं भी बहुत भयभीत था पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूं कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूं, इस बस पर बैठिए। वह बस चलने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे नहीं देखा गया, वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। कैसे कहूं कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई है। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूं, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढाढ़स दिया है और हिम्मत बधाई है। कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं तो उन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन बदला ही जा रहा है। लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं। यह आदर्श वाचन था। तो अब मैं काठिन्य निवारण और सरलीकरण व्याख्या कर रहा हूं। मैं भी बहुत भयभीत था। तो भय से भीत, भयभीत समासिक शब्द है। भयभीत, भय से डरा, भीत तत्पुरुष अपादान। बहुत भयभीत था। किसी तरह से मारपीट से बचाया। मारपीट यानी मार और पीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। ये घंटा शब्द संज्ञा है और विशेषण 1.5-2 ये संख्यावाची विशेषण होगा। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे
भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। लेखक के बच्चे भोजन, भूख लगी थी और प्यास लगी थी, इसलिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लेखक की भी हालत बुरी थी और इसकी पत्नी की भी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे उतार कर एक जगह पर घेर दिया। मारा नहीं, लेकिन एक जगह पर घेर करके रखा। कोई भी दुर्घटना में दुर उपसर्ग है, दुर उपसर्ग है और नौ प्रत्यय है। दुर्घटना होती, बुरी घटना होती, यानी अगर कोई डाकू लेकर आता बस का ड्राइवर, तो पहले बस का कंडक्टर तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उचित जानता। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं हुआ। जो लेखक गिड़गिड़ाया था उनके पास, बाकी लोगों के पास, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। विशेष भी उपसर्ग है, शेष मूल शब्द है, कोई विशेष असर नहीं हुआ, हल्का सा असर हुआ। इसी समय क्या देखता हूं कि एक खाली बस, देखिए बस फिर संज्ञा होगी, बस और खाली विशेषण, खाली बस और ये विशेषण गुणवाचक होगा। खाली बस लिए हुए बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। कंडक्टर ने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूं। अड्डे से यानी बस अड्डे से, नई विशेषण है, गुणवाचक विशेषण, बस लेकर आया हूं। वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया। दूध जो है वो संज्ञा है, थोड़ा विशेषण है, तो ये परिमाणवाची, नाप तोल है ना, दूध को नापा जाता है, इसलिए परिमाणवाची विशेषण है। अब थोड़ा है तो अनिश्चित परिमाणवाची विशेषण। थोड़ा दूध लेकर आया हूं। बच्चों का रोना मुझसे नहीं देखा गया, वही दूध मिल गया। थोड़ा लेता आया, देखो थोड़ा लेता आया वाक्य है। इस वाक्य से हमने प्रश्न किया कितना लेता आया, उत्तर मिला थोड़ा। ये थोड़ा जो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। वहां पर विशेषण है परिमाणवाचक और यहां परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। यात्रियों में फिर जान आई, जान में जान आना मुहावरा हुई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफी मांगी और ड्राइवर को चूंकि बांधा था, पकड़ा था, मारने की कोशिश थी, सबने माफी मांगी। इसीलिए देखिए एक चीज है ना कि दुश्मनी करो तो जी भर के करो, मगर इतनी कसर रखो कि अगर कभी दोस्ती हो जाए तो शर्मिंदगी ना हो। शायर ने बहुत अच्छी बात कही है। अब अगर मान लीजिए सबने मिलकर के उस समय ड्राइवर को जान से मार दिया होता तो क्या होता, और उधर कंडक्टर बस लेकर आता तो कैसे प्रयासित करते, उसकी जान को कैसे वापस ले आते। यह एक संदेश भी इस पाठ में हमको मिल रहा है कि हमें सम्यक विचार करके ही तभी काम करना चाहिए। कैसे कहूं, मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। मनुष्य मूल शब्द है और इसमें तो प्रत्यय लगा करके इसको संज्ञा को भाववाचक संज्ञा बना दिया गया। मनुष्यता मतलब मानवीय गुण मनुष्यों के अंदर एकदम समाप्त हो गए। कैसे कहूं यानी नहीं कह पाऊंगा। कैसे कहूं कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई है। दया माया मतलब दया और माया, दया माया, दया और माया, द्वंद्व समास। दया माया रह ही नहीं गई है। कैसे कहूं यानी ये नहीं कहा जा सकता। जीवन में जाने कितनी घटनाएं घटित हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। बहुत हर किसी के जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं, कुछ अच्छी भी कुछ बुरी भी, और जिसे आदमी नहीं भूल पाता है। फिर कहता है ठगा भी गया हूं, यानी लोगों ने ठगा भी गया है, धोखा भी खाया हूं, धोखा भी लेखक ने खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात जैसी चीजें हुई। विश्वासघात तो देखो कहां होता है, जहां विश्वास होता है, और ऐसी लेखक कह रहा बहुत कम स्थलों पर हुई है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनसे धोखा खाया हो तो जीवन कष्टकर हो जाता है। बहुत लोग क्या करते हैं कि जहां उनके साथ कोई धोखा हुआ उसी को याद करते हैं, पूरे जीवन भर उसी को याद करते हैं, इसलिए वो कभी किसी का भला नहीं कर पाते और उनका जीवन खुद भी कष्ट में रहता है। जब लोगों ने अकारण था जिन
केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण यानी बिना कारण के सहायता की है, निराश मन को ढाढ़स बधाया है और हिम्मत बधाई है। कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर की एक कविता है, वो एक प्रार्थना गीत है जिसका भाव इसमें लिखा है। ईश्वर से प्रार्थना की है कि संसार में केवल नुकसान उठाना पड़े, केवल हानि उठानी पड़े तो हे प्रभु, धोखा ही खाना पड़े तो हे प्रभु, ऐसे अवसरों में भी मुझे ऐसी शक्ति दो, सहन करने की ऐसी क्षमता प्रदान करो कि मैं तुम पर कभी संदेह ना करूं, परमात्मा पर कभी संदेह ना करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजों तक पहुंच रही है तो उन्हें बदलना होगा। अगर कोई चीज गलत हो रही तो बदल दो। आए दिन बदला भी जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है, आज भी आशा की ज्योति समाप्त नहीं हुई है, आज भी आशा की किरण विद्यमान है। महान भारतवर्ष को पाने की जो संभावना है वो थी, है और रहेगी। मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। शेष अगले वीडियो में कल। आज के पाठ का मैं एक प्रकार से आपको उद्देश्य बता रहा हूं कि कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, अंतिम समय तक उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए और कभी भी हमेशा जो है उन्हीं घटनाओं को स्मरण नहीं करना चाहिए जो कष्ट पहुंचाती हो। बोर्ड वर्क करना, शेष काम करना। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल प्रश्नोत्तर कराएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।